बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग है 20 मार्च का। इस दिन जो है वो चेज़अप की ओपनिंग सेरेमनी थी गुलिस्तान जौहर में। ये जौहर चौरंगी से बिल्कुल करीब है, यानी कि जौहर चौरंगी के बिल्कुल साथ ही है। और जो लोग कराची में गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में रहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी ख़बर है कि ये चेज़अप जो है वो यहाँ पर खुल गया है। बहुत ही बड़ा चेज़अप है। मैं आपको अंदर से इसका विज़िट कराने जा रही हूँ आज। तो मैं यहाँ पर गई थी ओपनिंग सेरेमनी में, और मेरा ये व्लॉग इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैं ये व्लॉग अब अपलोड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना रश है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था कि जब हम अंदर गए और अंदर जाने के 1 घंटे के बाद रश की वजह से हमें घबराहट महसूस होने लगी, और 1 डेढ़ घंटे बाद हम वापस आ गए। ये चेज़ अब जो है इसमें हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि ग्रॉसरी से लेकर हाउस होल्ड आइटम्स और तमाम चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल की होती हैं वो सब चेज़अप में दस्तयाब हैं। अंदर आपको मैं दिखाऊंगी भी, और आप देखिएगा बहुत बड़ा ये स्टोर खुला है, और यहाँ पे रहने वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इजाफ़ा है। तो इस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी तो बाहर लाइनें बना दी थी, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रश लग गया था, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा बाहर। और अब हम ये जा रहे हैं अंदर। ये देखिए जी, ये बेसमेंट में बनाया हुआ है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि एक बहुत ही बड़ा कॉर्नर इन्होंने वुमेंस अपैरल के नाम से दे दिया था, जहाँ पे औरतों के हवाले से तमाम चीज़ें मौजूद थी, और आराम से औरतें जो हैं वो अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ पर ड्रेसेस भी बहुत थे, जूते भी बहुत थे, हर चीज़ जो इस्तेमाल की होती है वो यहाँ पर मौजूद थी, और इंसान आराम से यहाँ पर शॉपिंग कर सकता है। फुल एसी था, और आपको ना गर्मी लग रही थी ना आपको घबराहट होती है। थोड़ा सा आज रश की वजह से सफोकेशन थी, क्योंकि जाहिर है आज ओपनिंग सेरेमनी थी, लेकिन जब आम दिनों में इतना रश नहीं होगा तो लोग आराम से यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं।
बैग्स की बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश वैरायटी थी और मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे बैग्स और पर्सेस वगैरह। ग्लासेस बहुत रीज़नेबल अमाउंट में थे, ओनली 400 रुपीज़ के ये ग्लासेस थे, सन ग्लासेस। ये शर्ट्स जो थी ओनली 500 600 इस तरह की शर्ट्स थी ये। ये अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नीचे जो है वो ग्रोसरी वगैरह थी और बाकी बॉडी स्प्रे और इस तरह शैम्पू इस तरह की चीज़ें थी, कॉस्मेटिक्स भी था। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है, तो हम ये देखने जा रहे थे नीचे की तरफ।
पे कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी वैरायटी थी जो इन्होंने एक तरफ रख दिए थे सारे, और पैलेट्स भी थे, ब्लश ऑन, आई शेडो, इस तरह की चीज़ें थी। इसके अलावा लिपस्टिक्स थी और बहुत सी वैरायटी थी, और जो कॉस्मेटिक्स लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी, और लड़कियां जो हैं वो अपने लिए सेलेक्ट कर रही थी चीज़ें, और बहुत ही रश था इस कॉर्नर पे भी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. यहाँ पर लेडीज़ चप्पल, लेडीज़ शूज़ बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस के थे। इसके अलावा स्लीपर्स थी, बच्चों के लिए भी बहुत वैरायटी थी, हर तरह के शूज़ अवेलेबल थे। एक तरफ कॉर्नर जेंट्स का था जहाँ पे जेंट्स की शर्ट्स थी और उनकी टी शर्ट्स, उनकी वैरायटी अवेलेबल थी, और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में ये शर्ट्स लगी हुई थी। अपने साइज़ के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। 600, 700, 1100 इस तरह के प्राइस थे शर्ट्स के। अब रश बढ़ता जा रहा था और सफोकेशन भी हो रही थी, और अब हमने सोचा कि अब बाकी शॉपिंग बाद के लिए रख लेते हैं। कुछ शॉपिंग हम कर चुके थे और बाकी हमने सोचा कि अब बाद में आके करेंगे, तो बस यहीं हम फ़ौरन कैश काउंटर पे आके हमने पेमेंट की और हम बाहर निकल गए। और बाहर भी देखें आप कितना रश था, और अभी भी लोग लाइन में खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए। तो जो कुछ लोग जो हैं वो अंदर से जब निकल रहे थे तो अंदर फिर उन्हें जाने दिया जा रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कितना रश था। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।